Hello everyone. This lecture is about remedial teaching और diagnostic test. अब कुछ बच्चे तो क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इसके जो बेसिस हैं, बेसिस जो मेडिसिन से रिलेटेड और डायग्नोसिस है वो ज़्यादा है, यानी काउंटिंग जो बेसिस की है वो ज़्यादा है। अब मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आपको कैसे रिटर्न करना है, उसको कैसे भी करना है। बेसिस नहीं छोड़ने हैं, पीछे ब्लैंक बेसिस आपको नहीं छोड़ने। आपको जो पेज में दिया हुआ है रिमेडियल और डायग्नोसिस टेस्ट, तो आपको बेटे ये देखना है, आपको थ्योरी लिखनी है इसकी सबसे पहले कि थ्योरी में एक्सप्लेन करना है पेजेस के अंदर कि ये दोनों हैं क्या, व्हाट इज द रिमेडियल टीचिंग और व्हाट इज द डायग्नोसिस टेस्ट। मीनिंग, डेफिनेशंस, ये सारे इसके अंदर आप डालोगे इसके, तो आपके 2 पेजेस तो इसकी थ्योरी में ही मिल जाती है। और जो हमारे पास फाइल है, जैसे हमने एक टेस्ट का एक डायग्राम बना लेंगे डायग्नोसिस टेस्ट का, प्री, ये हो गया पोस्ट। आपको कौन सा क्लियर करेंगे में आपको लिखना क्या है, और बीच में जो हमने रेमेडी, इसका मतलब है बेटे कि पहले आप कोई भी टेस्ट, ये डायग्नोसिस टेस्ट है, आपने कोई प्रॉब्लम शो की, आपने अपनी क्लास में पढ़ाया, जैसे स्पेशल एजुकेशन के चिल्ड्रंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा कि जो मैंने अभी पढ़ाया है, टीच की है, वो बच्चों को कितना कर सकती है, हुआ है नहीं हुआ है। तो हम डायग्नोसिस टेस्ट कब बनाते हैं, उनका इवैल्यूएशन करने के लिए, ये आपको माइंड में रखना है। इवैल्यूएशन जब हम करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हमें प्रॉब्लम पता चलेगी। किसके बाद, आफ्टर इवैल्यूएशन के बाद, कि हाँ भाई बच्चों को मेरे पढ़ाने के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जिस वजह से जो मेरी रेपिटेशन है या पुनरावृत्ति जो मैं कर रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो डायग्नोसिस देने के बाद अब हम फिर उसको बीच में जो हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रेमेडी का, कि पहले आप प्री टेस्ट लगाया आपने डायग्नोसिस का, कि पता चला कि प्रॉब्लम ढूंढी है आपने, उसके बाद आपको पता चल गया प्री के बाद, तो आपने उनको रेमेडी दे दी, वो होती है रेमेडियल टीचिंग। यानी आपने अपने पढ़ने का तरीका पढ़ाने का तरीका चेंज किया है, या फिर आपने टीचिंग एड की चेंज की है, या जो भी कुछ XYZ आपने किया वो आपकी रेमेडी के अंदर आता है। और जो बाद में आप लगाते हो पोस्ट टेस्ट, पोस्ट टेस्ट का क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि प्री के बाद रेमेडी देने के बाद जो आपका प्री का गैप है यहाँ से और पोस्ट का गैप है यहाँ पर, रेमेडी देने के बाद वो फिल हुआ या नहीं हुआ। यानी अगर आपका इस टेस्ट में 50% रिजल्ट आया है, तो आपकी जो रेमेडी देने के बाद आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट हुई, यानी 80% आया, तो जो आपकी रेमेडी टीचिंग है वो क्लियर है। बेटे ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिर्फ फाइल के लिए नहीं सिखा रही हूँ, मैं ये कॉन्सेप्ट आपके इसलिए भी क्लियर कर रही हूँ कि जो फाइल में आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, बार बार टेस्ट, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, अब आप जो बच्चे ये कह रहे हैं कि पेजेस काम बहुत ज़्यादा है, आप इसकी मीनिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, ऑब्जेक्टिव्स लिखो, ये बनाओ, फिर उसके बाद आप इसका डायग्राम बनाओ, हाइपोथेसिस करो, डायग्नोसिस का प्री टेस्ट लगाओ, रेमेडी दो, पोस्ट टेस्ट लगाओ, टेस्ट के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दो, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के पेज फिल हो जाएंगे। मैंने पेजों को काउंट कर लिया, तो बहुत ज़्यादा पेज इसमें नहीं है। अगर आप विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, विद डायग्राम, तो ये चीज़ आपकी आराम से कवर हो जाएंगी। और दूसरी चीज़, मेरे इन लेक्चर्स को देने का, वीडियो बनाने का सिर्फ एक जो आपकी फाइनल के लिए प्रिपरेशन हो जाए, कि अगर आपसे एग्जामिनर आपकी फाइल उठा के ये पूछ लेता है, ये कर लेता है कि रेमेडी टीचिंग क्या है, या फिर डायग्नोसिस टेस्ट क्या है, ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें और इसमें क्या डिफरेंशिएट है, तो इवैल्यूएशन हम किस टाइप से कर सकते हैं, तो आप लोगों के माइंड में ये रहे कि यस वी आर नो अबाउट इट, वेरी गुड, यही है इसका। और किसी बच्चे को अगर कोई भी और अदर प्रॉब्लम है, जैसे अभी एक्शन रिसर्च की बहुत बच्चों को आ रही है, तो एक्शन रिसर्च का भी यही है, इसके जो स्पेशली पेज हुए हैं उसमें एक्शन रिसर्च का आप मीनिंग डालोगे, डेफिनेशन डालोगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद इसको इम्प्रूवमेंट के लिए डालोगे, फिर इसके कि हम एक्शन रिसर्च कर क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्लियर होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम एक्शन रिसर्च का यूज किस लिए कर रहे हैं। यहाँ पे एक्शन रिसर्च में अभी अपने स्टूडेंट्स के लिए आप
तरीके से। तो इसके लिए आपको थ्योरी माइंड में एज अ पॉजिटिव वे क्लियर होनी चाहिए। हर एक टॉपिक की सिर्फ आपको फाइल्स नहीं बनानी है, फाइल्स के साथ साथ जो आप मैटर डाल रहे हो उसका कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। फाइल में जो लिखा है वो तो एग्जामिनर को दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पुट करेगा वो यही जानेगा कि जो जो चीज़ें आपने दी हैं वो चीज़ें आपको खुद को पता है